नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अवधेश नेगी और आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त हिमाचल दर्पण लाइव की टीम हिमाचल प्रदेश के भ्रमण पर निकली है और हम अलग-अलग जगहों पर जाकर नई-नई जानकारियां आपको देंगे, नए-नए जगहों के बारे में आपको दिखाएंगे, कुछ प्रसिद्ध मंदिर, कुछ ऐतिहासिक जगहें और वहाँ के इतिहास के बारे में भी खंगालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अपने सहयोगी प्रवेश शर्मा और निशेष शर्मा के साथ यहाँ पे बिल्कुल लाइव मौजूद हूँ आप लोगों के बीच और जानकारी देने के लिए। इस वक्त आज हम जो मौजूद हैं वो है नालागढ़ का एक पुराना किला जिसका अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि मुगल शासन के टाइम में 1421 में इस किले का निर्माण किया गया था और आप मेरे पीछे कुछ तस्वीरें देख भी रहे होंगे। ये पुराने राजा महाराजाओं की है जो जो पुराने समय में इस महल के राजा रहे जिन्होंने शासन किया और अपनी प्रजा के लिए उन्होंने यहाँ पे काम किया। तो किस तरह का इसका इतिहास रहा, क्या इसके पीछे की कहानियाँ हैं, लोग क्या कहते हैं, ये किला यहाँ पे क्यों बनाया गया, इसके बारे में हमसे जानकारी करने के लिए ज़रूरी है कि किसी ऐसे एक शख्स के बारे में बात करने की जो यहाँ के बारे में पूरी जानकारी रखता हो और पुख्ता जानकारी रखता हो और हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इतिहास इसके पीछे रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस किले में, जो इस किले को आज जो है कन्वर्ट कर दिया गया है एक होटल के रूप में। तो उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम श्रवण ठाकुर है सर। श्रवण जी, कितने समय से आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? मैं सर लास्ट 10 इयर्स। 10 साल से यहाँ पे काम जी, कर रहे हैं। 10। पूरी ईमानदारी से काम। यस सर। कैसा लगता है आपको, मतलब एक महल के अंदर नौकरी करना? सर बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि हेरिटेज प्रॉपर्टी है ना। इसकी इसके ज़्यादा लोग ज़्यादा उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि क्या था, कैसे किसने बनाया था। वो राजा महाराजा कैसे रहते थे, जी क्या उनकी जी। जीवन शैली रहती हाँ थी, जी, इसके हाँ जी बारे सर। में तो आनंद आता है आपको जानने के लिए। तो सर, हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को इतिहास बताएं कि सर ये जो तस्वीरें हमारे पीछे हैं ये कौन कौन है ये? देखिए सर, इसमें जो ये जोगिंदर सिंह है, जो प्रेजेंट ऑनर है, उनके ग्रैंडफादर है राजा जोगिंदर सिंह। हाँ हाँ, पहले वाली जो तस्वीर है बीच में देखो सर, इसका तो एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता। हाँ, ये इन्हीं इन्हीं के रिलेशन के थे, लेकिन किंग जी हाँ। और इनके बेटे थे राजा सुरेंद्र सिंह, जो लास्ट किंग थे। हाँ, राजा जोगिंदर सिंह। तो दर्शकों आपको बता दें कि जी राजा जोगिंदर सिंह के नाम से जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक इन्हीं के नाम पे है। वाह वाह। दर्शकों आपको देखो, अगर आपने जोगिंद्रा बैंक का नाम आपने सुना है तो सोलन में भी है, मतलब काफ़ी क्षेत्रों में बैंक है, वो इन्हीं राजा के नाम पे था। हम और नज़दीक से आपको इसकी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, तस्वीर को और दिखाएंगे। तो इनका नाम जोगिंदर सिंह था। इनके बाद कौन राजा हुए? इनके बाद इनका बेटा था राजा सुरेंद्र सिंह। और अब जो प्रेजेंट ओनर है राजा विजेंद्र सिंह, वो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हिमाचल के। हाँ जी। आइए दर्शक आपको करीब से दिखाते हैं, फिर और जानकारी आपको बताते हैं कि जैसा कि आपको बता दें कि ये 1421 ईस्वी के आसपास के राजा जोगिंदर सिंह थे, जिनके नाम पर जो है जोगिंद्रा बैंक खोला गया। उसके बाद इनके पुत्र हुए सुरेंद्र सिंह और उनके बाद एक और राजा विजेंद्र सिंह जो है वो उसके बाद इस किले के राजा हुए और उन्होंने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद वो हमारे हिमाचल प्रदेश के मंत्री पद पे भी विराजमान रहे। तो इसकी जानकारी हम लेते हैं कि ये किला यहाँ पे सर ये क्यों बनाया गया किला यहाँ पर, इसकी क्या मतलब कहानी? देखो सर, किला बनाना तो उस जमाने में राजाओं का शौक था, और इन राजाओं का ही सब कुछ होता था, है ना। तो मेन तो ये था, क्योंकि ये चंदेल राजपूत है, दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम बुंदेलखंड। और चंदेला राजपूत जो खजुराहो टेम्पल जो उस एरिया से माइग्रेटेड थे। तो इनके 7 किले थे ना। एक तो नालागढ़ फोर्ट, रामसर फोर्ट, लासी फोर्ट और चंबा फोर्ट। और चलिए, जितनी जानकारी हमें इकट्ठे मिलते हैं हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि जिस जगह पे हम खड़े, यहाँ पे कुछ ऐसी एंटीक चीज़ें हैं, हम आपको वो अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये उस वक्त महल का किस तरह का रूपरेखा होगी, वो डिज़ाइन की जाती थी। और आपको जैसा कि पता होगा उस टाइम टेक्चर वर्क जितना होता था वो उतना नहीं होता था जितना हम आज के समय में देख पाते हैं कि कंप्यूटर में आप फटाफट डालिए और वो फटाफट से उसकी तस्वीर बन जाती हैं। पर उस वक्त जो काम होता था वो हाथों से काम होता था। आप देख सकते हैं कि ये 200 साल पुराने की पहले की एक ड्राइंग है जिसे हाथों से उकेरा गया है। पूरी जो है वो हाथों से ही बनावट है सारे। आप देख सकते हैं कि महल का नक्शा उन्होंने बनाया। उसके बाद यहाँ पर किस तरह से एक टेनिस कोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से खेल के गोदाम जो मैदान है उसके जो डिज़ाइन है वो बनाया था आर्किटेक्चर ने। उसके बाद यहाँ पे एक और लिखा है कि ये एक नरसिम्हा टेम्पल लिखा है, उसका एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये 200 साल पुरानी तस्वीरें हैं जो आज तक इस
महल के अंदर संजोए हुए हैं, बड़े तरीके से बहुत ही ख्याल रखा हुआ है। और हम इनकी जानकारी आपको और करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक राजमहल का एक ड्राइंग बनाया हुआ है, ये भी हाथों से बनाया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिलवैल राजा उगर सिंह जी 1700 ईस्वी के आसपास की ये ड्राइंग आप देख सकते हैं कि जो हाथों से बनाई है। उस वक्त कंप्यूटर नहीं होते थे, हाथों से कितनी बारीकी से और कितनी सफाई से ये काम किया हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त इस फोर्ट के जो कन्वर्ट कर दिया गया बाद में इस महल को एक होटल के रूप में, उसके मैनेजर हमारे साथ हैं। तो सर, हमको आप पहली क्या चीज़ दिखाएंगे इस महल की? सर मैं आपको इसमें एक रूम दिखाऊंगा, राजमहल, जो राजा का एक्चुअल में जो राजा का रूम होता था जिसमें वो ठहरते थे। हाँ, अब इसमें क्योंकि इस महल को होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इस होटल में अब 35 रूम्स हैं डिफरेंट कैटेगरी के, जैसे डिलक्स रूम, सूट रूम, फैमिली सूट। तो मैं आपको राजमहल दिखाता हूँ अभी, जिसमें चलिए दर्शकों, मैं बड़ा उत्सुक हूँ जानने के लिए कि राजा किस तरह से उसमें रहा करते थे और कैसे उनका रहने का तरीका होता था। हम देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि ये जो जगह है ये सारा महल है। उस वक्त राजा इन्हीं गलियों से, इन्हीं सीढ़ियों से होकर निकलते थे। आप देख सकते हैं कि पुरानी प्राचीन कृतियाँ भी यहाँ पे बनी हुई है, मूर्तियाँ बनाई हुई है जो एक देवी और शायद देवता के प्रतीक के रूप में उकेरी हुई है यहाँ पर दीवारों पर। और आप हमारे साथ देख सकते हैं कि ये उस वक्त राजा का एक प्रांगण की तरह से एक जगह थी जहाँ पर वो शायद अक्सर घूमा करते होंगे। अब आपको हम लेके जा रहे हैं सीधा उस जगह पर, उस कमरे पे जहाँ पर उस वक्त के राजा आराम फरमाते होंगे, आराम करते होंगे। और ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि दिखाने के लिए कि राजा उस वक्त कैसे होते थे। आप उनकी ये पुरानी तस्वीरें हमारे पास देख सकते हैं। ये पुरानी तस्वीर है उस वक्त की, और ये उनके बाल्यकाल की, हमारे राजा की, जोगिंदर सिंह जी की, और शायद उनके ये पुत्र सुरेंद्र सिंह जी होंगे। हमें कुछ ऐसा ही अनुमान है। यहाँ पे भी कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की ये तस्वीरें हैं, कौन है इन तस्वीरों में, आखिर क्या इतिहास हिमाचल का रहा है, हिमाचल वासियों का रहा है। तो आइए आपको लेके चलते हैं राजा के कमरों में जहाँ पर राजा आराम फरमाया करते थे। और ये आप देख सकते हैं कि हम एक कमरे के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे भी दीवारों पे कुछ तस्वीरें हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं, उसके पीछे का क्या इतिहास है, ये तस्वीरों में कौन है। यहाँ पे कुछ हाथों से लिखा भी हुआ है जो पढ़ने में बहुत ही मुश्किल है। पर उसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर ली गई है ये सन 1835 या जो भी हो, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है, मैं पता करूंगा। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 25/11/35, यानी कि ये 35 की है। और नीचे साइन जिन्होंने किया उसके बाद यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ है लंदन, यानी कि वहाँ पे, यहाँ तो ये खींची गई है, यहाँ ये वहाँ पे बनाई गई है। और यहाँ पे कुछ लिखा है, विद लॉट्स ऑफ लव योर एफेंशियल। अब मुझे ये जो लिखाई है ये बहुत ही पढ़ने में बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सर बताइए हमें, ये जगह कौन सी जगह है? ये राजमहल है सर। राजा राजा साहब का ही कमरा होता था ये, जिसको अब होटल के रूम में कन्वर्ट कर दिए यहाँ पे आराम हाँ फरमाते थे, बैठते थे। हाँ, उस दौरान इसी ये उनका ओरिजिनल रूम यही था, राजमहल। क्या बात है सर, ये जो हम पूरा देख रहे हैं ये राजमहल यही होता था उस वक्त, ये आराम फरमाने का उनका कोई जगह, ये सोने की उनकी जगह होती थी। तो दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त जहाँ पर हम हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि कितनी साधारण तरीके से उस वक्त के राजा रहते थे। हमें लगता था कि राजा महाराज शायद बहुत आलीशान जगहों पर रहते होंगे, बड़े बड़े गद्दे होंगे, बड़े बड़े वो होंगे, नहीं। पर आप देखते हैं कि बहुत साधारण तरीके से ये बिस्तरा जो लगा हुआ है ये उस वक्त का ही है जब राजा यहाँ पर आराम फरमाते थे। ये उस वक्त के बेड हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बेड है। लगता है जैसे इन बेडों का निर्माण सिर्फ इसलिए किया था कि ताकि एक सुकून भरी नींद वो ले सकें। और आजकल तो आप देखते हैं कि जैसे कि हम बड़े बड़े बेड भी ले लेते हैं, गद्दे हाई फाई ले लेते हैं हम, उसके बाद भी हमें सुकून भरी नींद नहीं आती है। तो ये वो जगह है जहाँ पर उस वक्त के राजा जोगिंदर सिंह जी आराम फरमाते थे, ये उनका कमरा है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी आप हमारे साथ देख सकते हैं, पुराने समय की है। ये कौन है, हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी एक बहुत ही पुरानी तस्वीर रखी हुई है। और आपको फिर मैं बता दूं कि ये देखिए, जैसे कि हम पहले आपको बता रहे थे, ये राजमहल के अंदर के जो उस वक्त की महिलाएं रही होंगी घर की, उनकी तस्वीरें हैं ये पुरानी। और आपको बता दूं कि किसी लंदन के कोई फोटोग्राफर होगा, उन्होंने ये तस्वीर खींची हुई है, उसके बाद इसको फ्रेम करवा लिया गया है। तो ये वो जगह है जहाँ पे राजा रहते थे, और ये उनके बैठने की जगह है जहाँ पर वो
बैठा करते थे, आराम फरमाया करते थे और आपस में लोगों से सलाह मशवरा किया करते। सर ये जो फर्नीचर है ये भी एंटीक है, उसी वक्त का है? हाँ सर, ये एंटीक है। अब कितना पुराना है वो तो एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना? जी। पर लेकिन है, कम जब से हमने देखा तो है उसी टाइम का है ये, पुराना। बहुत साधारण तरीके से राजा हाँ, रहते बिल्कुल सिंपल वो तरीके से रहते थे, है ना? वो तो बिल्कुल सही बात है। थे। जी। तो कभी आपने मतलब जो इस टाइम वक्त जो प्रेजेंट उनके जो वंशज हैं उनसे कभी आपने बात करी इसके इतिहास हाँ के? सर, उनका क्योंकि सपोर्ट अभी कैसा भी है? वही रन कर रहे हैं, राजा राजा विजेंद्र सिंह और उनकी फैमिली होटल को चला रहे हैं। जी। हाँ, वही वही देखते हैं सारा सब कुछ। उनका स्वभाव कैसा है? वो बहुत ही दयालु आदमी है, बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं। हमसे ही नहीं, और गेस्ट हो कोई भी हो, बहुत प्यार से मिलते हैं सबसे। जी। तो दर्शकों जैसे कि हमने आपको दिखाया कि ये है वो कमरा जो उस वक्त के राजा जोगिंदर सिंह जिस जगह पर रहते थे, बैठते थे और आराम फरमाते थे, गहरी नींद लेते थे। उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे कमरे हैं, आइए हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक लॉबी हाँ, ये की तरह लॉबी, है, एक हाँ, लॉबी जिसको आप कह सकते हैं। ये जैसे भी योगा करते थे। योगा आसन है या ध्यान लगाना है या उसके लिए एक आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक पर्दा बना हुआ है ताकि एक आपको प्राइवेसी मिल सके, जैसा हम अक्सर अपने पूजा घरों में करते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपने कई पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि आप शांति से बैठने के लिए एक टेबल, एक कुर्सी लिखा जाए ताकि वो कुछ बैठकर लिख सकें। ये वैसा ही माहौल लग रहा है और हमें एक ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे वो यहाँ पर आते होंगे और शांति में बैठकर कुछ अगर लिखते होंगे या कहानी या कोई इतिहास के बारे में लिखने की रुचि रखते होंगे तो इस जगह पर वो बैठ कर लिखा करते होंगे। और आप हमारे पीछे यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं, ये शायद उनके परिवार की है और ये परिवार के लोगों की है और बहुत ही पुरानी तस्वीरें हैं, दुर्लभ तस्वीरें आपको इस वक्त हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से बिल्कुल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे की जानकारी आपको देते हैं। तो सर अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम क्या देखने जाएंगे सर? सर अब हम और एरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दर्शकों, आपको हम और इस महल के बारे में अभी आपको अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको बाहर से इन तस्वीरों को दिखाएंगे कि ये कितना सुंदर है, अद्भुत है। ये शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, पर आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही पुरानी पुरानी तस्वीरें नज़र आ रही है। ये मंडू जगह थी, द वाटर पैलेस, कोई पुरानी एक पूरी हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की टीम जो है इस वक्त नालागढ़ में मौजूद है और हम आपको बिल्कुल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये बाल्यकाल की, ये जो महिला है, ये जो नीचे एक हम शादीशुदा जोड़ा भी देख रहे हैं, एक राजा की तस्वीर है, ये किसकी है ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हमने उनसे ही समय निकाला है ताकि हम इस महल के बारे में जानकारियाँ ले सकें। तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये तस्वीर में कौन है सर? हम कोशिश करेंगे जानने की। चलिए अब कुछ समय की अभाव है, हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आए। आइए आपको और इस महल की रोचक जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं। ये वो प्रांगण है जहाँ पर होकर एक राजमहल के अंदर जाया जाता होगा और ये बाहर का एरिया है, दरवाज़ा है और कुछ पुरानी वास्तुकला यहाँ पर पड़ी हुई है, कुछ पुरानी है, कुछ लगता है जैसे नई उकेरी हुई है। ये सारी चीज़ें आप हमारे साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के माध्यम से बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको दूसरी जगह पे लेके चलते हैं और कुछ और भी दिखाने की कोशिश करते हैं आपको इस महल से कि किस किस तरह का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल मंदिर का प्रांगण है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक झूमर हमारे ऊपर लटक रहा है। ये भी काफ़ी पुराना है, ये भी पुराना एंटीक पीस है। किस तरह की उस वक्त की शिला रही होगी, किस तरह का जो आर्किटेक्चर वर्क होता था, आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी एक दरार तक का नाम नहीं है, नामो निशान तक नहीं है। ये हम एक टेरिस एरिया पे आ गए हैं जहाँ से आप बहुत ही सुंदर समीर बाग, समीर बाग हाँ, समीर बाग कहा जाता है। और यहाँ से आप पूरे नालागढ़ की तस्वीर सारा नालागढ़ देख सकते हैं, अभी आप दिखा भी सकते हैं। जी। तो दर्शकों आपको बता दें कि ये जो जगह है ये समीर बाग कहलाती है और यहाँ से जितना दूर आप चाहें देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ जो है पूरा नालागढ़ यहाँ से दिखाई देता है। आपको बिल्कुल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जितना भी क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सारा नालागढ़ यहाँ से दिखाई दे रहा है, पूरी तस्वीरें। जी चलिए आपको और थोड़ी सी कोशिश करते हैं, जानकारी देते हैं। इस वक्त हम टेरिस पर हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव है कि आप किसी महल को विज़िट करते हैं और किस तरह से उस वक्त राजा महाराजाओं का रहने का जो तरीका था, किस तरह के वो शौक़ रखते थे, वो सारा आप देख सकते हैं। और ये महल एक ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ से आप पूरा नालागढ़ का दृश्य देख सकते हैं, 360 व्यू। अगर आपको बता दें साधारण और आसान शब्दों में तो ये
360 डिग्री का एंगल है जहाँ से आप पूरे नालागढ़ को देख सकते हैं। ये पूरा नालागढ़ एरिया है। यहाँ से अगर ये सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कि अगर उस वक्त 1800 ईस्वी की जबकि हम बात कर रहे हैं, जब ये महल बना होगा, तो जितनी बिल्डिंगें आपको दिख रही है उस वक्त ये शायद नहीं होगी, एक जंगल और ग्राउंड होगा या पुराने बस्तियां होंगी। तो यहाँ से दूर दूर तक अपने दुश्मन के ऊपर निगाह रखी जाती होगी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सारा देखा जा सकता है। ये इतना सुंदर दृश्य है, हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये नालागढ़ का एक फोर्ट है जो बहुत ही पुराना है। सर, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ से, मतलब बहुत ही अच्छी हवा बह रही है। और क्या और जानकारी सर सर? यदि मौसम क्लियर हो तो यहाँ से नैना देवी टेम्पल भी दिखाई देता है। रात को देखें तो पूरी लाइट्स भी दिखती हैं वहाँ। मौसम क्लियर होना चाहिए बस। बहुत सोच समझ के बनाया होगा उस वक्त ये। नेचुरली सर, वो राजा का आपने देखा होगा और किले भी देखे होंगे, वो सब टॉप पे ही बनाते थे क्योंकि राजा हमेशा टॉप पे तो उनकी चॉइस रहती थी कि हमारी सब पे निगाहें निगाहें रहे। हाँ। ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि ऐसा सोचते होंगे शायद तो जैसा कि बता रहे हैं कि जैसा कि हम भी चाहते हैं कि हम अगर किसी चीज़ पे काम करते हैं, कोई जैसे कंपनी का एक बॉस होता है, उसकी नज़र सब पे होनी चाहिए। वैसा ही दृश्य कि राजा ने जो यहाँ के राजा थे, राजा जोगिंदर सिंह जी, जब उन्होंने ये बनाया होगा तो ऐसे सोच के बनाया कि जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है कि इस जगह से नैना देवी मंदिर के भी दर्शन होते हैं। और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से एक टीला जो है वो धुंध के पीछे दिखाई दे रहा है। आ, वो धुंध के पीछे हल्की सी देखना मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको दिखे। ये ये सामने एक टीला है, वो नैना देवी कहा जा रहा है। और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि इस वक्त सिर्फ मौसम की वजह से क्षमा कीजिए, नैना देवी मंदिर जो है देखा जा सकता है और सिर्फ धुंध की वजह से ये क्लियर नहीं दिख रहा है। पर जैसे ही शाम को मंदिरों में वहाँ पे लाइटें जलती है तो 26 हमारे पास डिलक्स रूम है और 5 हमारे पास स्वीट है और 3 फैमिली स्वीट है। अब मैं आपको रासलीला बाग दिखाऊंगा, उसके बाद रेस्टोरेंट, उसके बाद बार भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपको बता दें कि अगर आप कभी नालागढ़ से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं, अपनी फैमिली वेकेशंस में हैं, तो आप इस होटल में मतलब मैं होटल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि आप इस किले में ज़रूर आएँ। आपको बेहद शांति मिलेगी क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एक वाटिका है और इसके बाद हम एक रासलीला जगह देखने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस वक्त जब राजा महाराजा होते थे वो नृत्य के बड़े शौकीन होते थे। जिस तरह का गाना बजाना होता था वो उसको देखने के बड़े शौकीन होते थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि एक रासलीला मैदान है जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुआ करते थे। तो अगर आप कभी नैना देवी की तरफ फैमिली वेकेशन पे जा रहे हैं तो आप इस होटल में ज़रूर आएँ। बहुत ही अच्छे कमरे हैं यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया, और सारी सुविधाएं भी हम देख भी रहे हैं और लाइव तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि हम रासलीला मैदान जो जगह है जहाँ पर रासलीला हुआ करती थी उस वक्त, जैसा कि आप देख सकते हैं कि शादियों में नाच गाना होता है किसी फंक्शंस को लेकर, वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हम आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर इस तरह के फंक्शंस आयोजित किए जाते थे। ये महल का ऊपरली हिस्सा है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्कुल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हमारे सामने देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है और बहुत ही आ, सफाई के साथ सावधानी से इस पुरानी हेरिटेज प्रॉपर्टी को संभाला हुआ है। इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुराने वृक्ष हैं, ज़मीनों को बहुत अच्छे तरीके से संजोया हुआ है। होटल में जब इसको तब्दील किया गया तो ये बहुत ही सुंदर। जी 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 सर, इसकी कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ, ये मंदिर है राजाओं के वक्त का, ये राधा कृष्णा टेम्पल है ना। ये उस जमाने का ही है, मतलब इसमें जो भी मूर्तियां हैं वो बहुत हाँ उसी समय की है और वो है इसमें। जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि जब राजा महाराजा जो इस वक्त थे, राजा जोगिंदर सिंह जी, जब वो यहाँ पर थे तो जब पूजा अर्चना की जाती थी तो उस वक्त का ये मंदिर है, हेरिटेज प्रॉपर्टी अगेन कही जा सकती है। और ये उसी वक्त की जो मूर्तियां हैं, ये प्राचीन ही मूर्तियां हैं। ये मंदिर उस वक्त का ही है जब राजा यहाँ पे पूजा करते होंगे। तो देख सकते हैं कि आप छोटा सा दरवाज़ा, सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने के अंदर व्यवस्था है। हमने शूज़ पहन रखे हैं, किसी कारणवश हम अंदर नहीं जा सकते, पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मंदिर है। और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि ये जो